चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 62.4 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 45.5 रुपीज़ की। और जो पेट्रोल्स की स्कोर है वो है 7 का। 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी और ये जो है हाउसिंग जो नॉर्मली अपने को पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट मेंटेनेंस की सर्विस में है ये, उनसे जुड़ी हुई सर्विसेज में। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपन यहाँ देख सकते हैं। और इनफैक्ट ये जो कंपनी है डेवलप करती है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाती है। तो अच्छा है। चलिए, कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड। अब ये जो है इनके प्रोज एंड कॉन्स, पहले बुरी चीजें देख रहे थे। तो टैक्स रेट लो है कंपनी का रिटर्न इक्विटी जो है वो 12.6% लास्ट 3 ईयर से। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गया 572 से बढ़कर के 1363 डेज तक। और कंपनी की अच्छी चीजों में कंपनी डेट फ्री है और अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है कंपनी के। अच्छा क्वार्टर से मतलब होता है अच्छे क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट क्वार्टर में 6.88 करोड़ का यहाँ 2024 में प्रॉफिट है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि काफी कुछ चीजें जो है कई बार इनको क्लियर नहीं होती हैं इसमें। कई बार ये जो इसमें बेसिकली फाइनेंसेस जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स में कई बार समझ नहीं आती। अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत डिटेल में बता देंगे आपको। बाकी चूंकि ये एनालिसिस ऐसा होता है कि कई लोग इसमें बस एक व्यू बनाने के लिए एनालिसिस देखते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए क्विक एनालिसिस होता है। अगर आप बहुत डिटेल में चाहें तो उसको बहुत डिटेल में एनालिसिस किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर जाते जाते बताना चाहें तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बोलते हैं। अगर आपको बता दें कि वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसके बगैर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप एक अनजान चीज में पैसे डाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कंपनी को कौन चला रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। चलिए अब देखते हैं 6.88 करोड़ का 2024 में प्रॉफिट है। उसके पहले जो है उसके पहले वाले क्वार्टर में 3.13 करोड़ का था। क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छा है। पीएनएल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें 21 करोड़ का यहाँ पे 2024 में प्रॉफिट है। उसके पहले 18 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके पहले 2022 में 17 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगातार प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा है कंपनी का। अगर कैश फ्लो की बात करें तो न्यूट्रल कैश फ्लो है, जीरो का। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% की होल्डिंग 2024 में है प्रमोटर्स की, और एफआईएस की होल्डिंग है 0.60% की, और पब्लिक होल्डिंग है 24.41% की। अगर अपन देखें तो यहाँ होल्डिंग भी बढ़ी है 74, और इनफैक्ट बढ़ी और फिर कम हुई। तो अगर अपन यहाँ देखें तो 74.37% 2020 में था, फिर 79.63% 2021 में, फिर 75% पे यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे होल्डिंग है प्रमोटर की, वो यहाँ पे पिछले 3 साल से है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी के फाइनेंसेस वगैरह सब कुछ तो ठीक है। अगर हम देखें तो हम 65 के बाद ही कोई व्यू बना रहे हैं। कंपनी का स्टॉक चूंकि सिर्फ 65 रुपीज का है तो ज्यादा अपने को जोश में नहीं आना जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ता है। अपने को मेक श्योर करना है कि अपनी पोजीशन साइजिंग उतनी ही हो कि अगर ऐसा लगे तो बहुत ज्यादा हमको नेगेटिव ना हो। इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सस्ता स्टॉक देख करके बहुत बड़ी क्वांटिटी परचेस करते हैं और ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेजर लेवल्स को ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे होल्ड करते हुए प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है अपने को। तो अपने को धीरे धीरे चलना है। तो इसमें अपने को 65 को ब्रेक होने के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे। 65 के बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है, और अपनी पोजीशन साइजिंग और अपने एसएल का ध्यान रखेंगे। 1% का एसएल लेकर के चलेंगे। आज जो है कंपनी ने 19.99% का यहाँ पे इस स्टॉक ने अच्छी खासी रैली कर ली है, जो होता है 10.39 रुपीज की। तो आगे देखते हैं क्या होता है 65 रुपीज के बाद ही हम कोई व्यू बना रहे हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।